पिछले वीडियो में हमने एज अ ट्रेलर ये देखा था कि अगर आपको कोई डेट दिया हुआ हो तो आप उससे दिन का पता कैसे लगा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल लिया था 28 नवंबर। अगर 2024 अगर आपको सवाल दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि उस वो दिन कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? तो उसके लिए हालांकि कैलकुलेशन भी होता है, थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो ट्रिक के माध्यम से हम उसको पता कर सकते हैं कि कोई भी दिया गया जो तारीख है उसमें कौन सा दिन होगा। ओके, किसी भी साल का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछला जो मैंने जो ट्रेलर दिखाया था उसका ये एक लिंक है जो क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करके उस वीडियो को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप एक बार ओवरव्यू ले सके कि इस वीडियो को आपको देखना चाहिए या नहीं। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पूरे तारीख को मैं 4 सेक्शन में बाँटता हूँ और चारों सेक्शन में जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है? मैं उसे जोड़ दूँगा और जो जोड़ने पर जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, उसे डिवाइडेड बाय 7 करूँगा। डिवाइडेड बाय 7 करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा एक्स, वाई, जेड, उसे मैं एक टेबल के साथ मैच करूँगा जिसमें लिखा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। और जो रिमाइंडर का जो वैल्यू है और जो वैल्यू यहाँ पर आएगा, चूंकि मैंने 7 से डिवाइड किया है टोटल को, तो मेरा जो रिमाइंडर है 7 से कम आएगा। और संडे, मंडे, ट्यूसडे में टोटल 7 दिन होते हैं, तो यानी 1 से लेकर 7 तक का कोडिंग है और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग वो डे रहेगा, तो मेरा डे आ जाएगा। ओके, तो पहले डिजिट के लिए क्या करते हैं, मतलब पहले नंबर के लिए क्या करते हैं, नंबर के पहले पार्ट के लिए हम उसे डिवाइडेड बाय 7 करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मैं अगली बार उसे ऐड कर सकूं। मंथ के लिए एक कोड है और वो कोड को याद करने का तरीका ये है, जनवरी के जैसे 1 है, फरवरी का 4, उसका कोड को याद करने का तरीका ये है कि हर 3 3 का ग्रुप बना लो और उस ग्रुप को मैं एक वैल्यू असाइन कर दूं। ठीक है, जैसे ये 12 स्क्वायर 144 हो गया, 5 का स्क्वायर 025 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 036। और लास्ट 3 जो मंथ होते हैं जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके लिए 12 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 144 प्लस 2। क्यों 12 स्क्वायर प्लस 2? देखो यहाँ 12 लिखा है और ये मैंने 2 ऐड कर दिया। क्यों का जवाब नहीं दिया मैंने, मतलब याद करने का एक तरीका मैंने बताया है। फिलहाल नवंबर के लिए क्या कोड है? नवंबर के लिए कोड है 4 और यहाँ मैंने लिख दिया वैल्यू 4। अभी मैंने बात किया था सेंचुरी की और सेंचुरी के अंदर ईयर की। ठीक है, टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, पता है ये 21st सेंचुरी है, मैंने 20 सेंचुरी बोला है, तो फिलहाल उसी पर जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आपको याद रखना है ये जो ब्लैक से मार्क्ड है, 1700, 1800, 1900 और 2000। हालांकि ये क्या है, तो बस इसका 400 का आगे पीछे है, 400 का अंतर है सब में, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, इसी तरह सब में है। तो हर 400 साल पर जो भी सेंचुरी आएगा उसके लिए कोड ये होगा। फिलहाल अभी मैंने एग्जांपल लिया है 2024 का जिसमें 2000 सेंचुरी है, उसका कोड है -1। ओके, और ये सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूँ, हालांकि इसे बाद में मैं यूज करूंगा, लेकिन फिर भी इसका भी अपना एक यूज है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं सिर्फ अगर यहाँ पे 2000 हो तो मैं क्या करूंगा, अगर 2000 लीप ईयर है या नहीं है ये कैसे पता करूंगा? तो उसके लिए क्या करूंगा, 24 है तो ये पता है कि लीप ईयर हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 2000 है तो वो लीप ईयर है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे? सिंपल है, सेंचुरी ईयर के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं और सेंचुरी के अंदर की ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, अगर 400 से देखो ये 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, आने वाला 3200, ये सब 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा जो ग्रुप है ये एक सेंचुरी ईयर कहलाएगा। ओके, हालांकि इसको कैसे यूज करना है आगे अपने ट्रिक में ये मैं बाद में बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, अब मेरे पास देखिए क्या आ गया, एक जीरो आ गया रिमाइंडर निकालकर शुरू वाले के लिए। मंथ के लिए मेरे पास अपना कोड है और वो कोड है ये जो कि मैंने अभी बताया। फिर सेंचुरी के लिए मैंने ये बता दिया। और अब फाइनल है ईयर के लिए, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है और इसे मैं देखता हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या है कि मैंने 27 तक का एक चार्ट बनाया है, मतलब 0 से लेकर 27 तक, यानी टोटल मिला के 28 नंबर्स हैं। ओके, जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, इसलिए 28 हो गया। ओके, और दूसरी बात क्या है कि देखो 27 के बाद जब खत्म हो गया तो फिर से 28वां नंबर मेरे लिए जीरो बन जाएगा। और ये कब तक चलेगा? 55 तक चलेगा। फिर 56वां नंबर मेरे लिए जीरो बन जाएगा और ये कब तक चलेगा?
तिरासी तक चलेगा। फिर 84वां नंबर मेरे लिए फिर जीरो बन जाएगा और ये सीरीज चलते रहेगा इसी तरह से, ठीक है। और कब तक चलाएंगे हम? हालांकि अनगिनत तक चला सकते हैं, लेकिन मुझे चलाने की जरूरत है 99 तक। क्यों? देखो मेरे लिए है 2024, ये कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। जैसे ही मैं 100 करूंगा तो ये 3000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3001 हो जाएगा। तो मेरे पास मैक्सिमम 99 तक का स्कोप है, इसलिए मैं 99 तक ही चलाऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसी तरह मैंने कहा 28 से लेकर 56, फिर 56 से लेकर 84, इस तरह 28, 56, 84। मान लेते हैं अगर हमारा ये नंबर आया 2058, ठीक है। तो कहाँ पर लाई करेगा 58? मतलब ये 56 से बड़ा है और 84 से छोटा है, तो हम 58 - 56 करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो इस ग्रुप में आएगा, तो मैं 58 - 56 करूंगा। अगर मेरे पास मान लेते हैं आता है 2036, 2036 किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 28 और 56 के बीच में। देखो ये 28 है और 56 के बीच में 2036 आ जाएगा। और 2036 के लिए क्या करेंगे? मेरे पास 36 - 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8। और हम जो 8 आएगा, उस 8 के लिए जो कोड आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। उसे मैं पुट करूंगा अपने एडिशन में। ओके, तो अब हम जानते हैं कि इस कोड को कैसे समझे, याद करें, ताकि हम इसका प्रैक्टिस करके इसे डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सके, विद इन सेकेंड हम सारे डे को निकाल सके, ठीक है। देखो मैंने चार चार का ग्रुप बनाया है, और चार चार का जो ग्रुप है उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, उसमें कुछ कॉमनैलिटी है, ठीक है। जीरो से लेकर 3 तक जो जीरो है वही जीरो रहेगा, 1 1 2 2 3 3, मतलब सारे डिजिट, और मतलब जो नंबर है वही उसका वैल्यू होगा। इसमें क्या है, जो नंबर है उसमें ऐड कर देंगे 1, वो हो जाएगा उसका वैल्यू कोड। मतलब 4 + 1 5, यही उसका कोड है। 4 का कोड 5, 5 का कोड 6, 6 का कोड 7, 7 का कोड 8। कैसे? 7 + 1 8। 8 से लेकर 11 तक में क्या करेंगे? 8 से लेकर 11 तक में करेंगे, जितना भी नंबर है उसमें दो ऐड कर देंगे, वो हमारा कोड बन जाएगा। 8 + 2 10। तो मतलब अगर 2008 रहता, 2008 में 8 का कोड जो है वो हो जाएगा 10, ठीक है। अभी 2024 है, तो यहाँ हम 24 का कोड क्या लिखेंगे? 24 का कोड यहाँ जो आएगा, हालांकि उसे समझते हैं क्या है, ठीक है। तो 12 से लेकर 15 के लिए क्या करेंगे? ये डिजिट और ये डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही कोड आएगा। 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है 16 से लेकर 19 तक के लिए, जो यूनिट डिजिट है वही हमारा कोड होगा। 16 के लिए 6, 17 के लिए 7, 18 के लिए 8, 19 के लिए 9, ठीक है। अब 20 से 23 इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे जानने से पहले एक चीज और देखो, जो 12 से लेकर 15 तक है, अब 12 का दुगना है 24, तो वही 24 के लिए भी सेम होगा। 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4, और 7 - 2 5, ठीक है। अब आते हैं वापस हमने 20 से लेकर 23 तक के लिए। 20 से लेकर 23 तक के लिए क्या है कि इसमें क्या करते हैं, जो दोनों डिजिट है, मतलब 0 और 2, मतलब 20 में 2 और 0 है, मतलब यूनिट और टेंस डिजिट पर जो भी नंबर है, मतलब डिजिट है, उसको जोड़कर दो ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 0 + 2, तो हो जाएगा 4। 2 + 1 3 + 2 5, 2 + 2 4 + 2, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6। ओके, तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, और 5 + 2 हो जाएगा 7, ठीक है। तो हमने ईयर का कोड देख लिया। तो 2024 के लिए यही है। 2024 के लिए क्या है? 2, मतलब 24 के लिए 2 हो जाएगा, और 24 के लिए यहाँ पर दो कोड है, ये ईयर कोड है, मतलब सेंचुरी के अंदर का ईयर कोड हो जाएगा 2, ठीक है। इसे समझना थोड़ा ट्रिकी है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं इसे फिर से किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। ओके, अब मैं टोटल करता हूँ, 0 4 -1 और 2। ओके, तो आ जाएगा हमारा जोड़ने पर 5। अब देखो 5 ÷ 7 करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। और 5 का क्या वैल्यू है मेरे पास? थर्सडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। ओके, अब कुछ सवाल पिछले वीडियो में रह गए थे कि अगर मान लेते हैं ये लीप ईयर है, ठीक है, अगर यहाँ पर फरवरी मार्च रहता, तो जनवरी फरवरी कुछ रहता, तो क्या करते हैं? अगर 20 की जगह 19 समथिंग कुछ रहता तो क्या करते हैं? ये 27 से ऊपर रहता तो क्या करते हैं?
और टोटल मेरा 7 से ऊपर रहता तो क्या करते हैं? चलो सब देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है? सारे कंडीशन को देख लेते हैं। तो हमारा फाइनल चार्ट देखो यहाँ ये बनता है। अब सबको एक्सप्लेन करते हैं, ओके? जैसे एक एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा कि 2024 तो है, अभी नवंबर में हमने देखा था, ठीक है? अगर नवंबर का जनवरी रहता तो क्या? ये देखो 2024 लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए देखो नियम ये है कि अगर कोई भी लीप ईयर रहे और जनवरी और फरवरी उस लीप ईयर का रहे, तो टोटल में से -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे देखो 26 जनवरी, 26 के लिए रिमाइंडर हो जाएगा 5, जनवरी के लिए हमारे पास 1, जैसे यहाँ देख लो, जनवरी के लिए हमारे पास 1 है, ओके? और 2000 के लिए -1, यहाँ देख लो, ये 2000 के लिए -1 हो जाएगा हमारे कोड के अकॉर्डिंग। और 24 के लिए 2 हो जाता है, कैसे? यहाँ देख लो, 24 के लिए हमारे पास हो जाएगा 2, ओके? तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 1 5 प्लस 2 7, टोटल आ गया हमारे पास 7। और मैंने नियम क्या बताया? अगर लीप ईयर हो और जनवरी और फरवरी हो तो टोटल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यही तो हमारा नियम है। तो हमने क्या किया? टोटल में से -1 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 6। और हमारा डे कोड क्या क्या कहता है? 6 मतलब फ्राइडे। तो इसके लिए हमारे पास 26 जनवरी 2024 को हो जाएगा फ्राइडे, ओके? और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा था अभी यहाँ पर इस केस में कि अगर जनवरी और फरवरी हो, लीप ईयर हो, तो क्या करेंगे? इसका हमने जवाब ढूंढ लिया, ठीक है? दूसरा था 1900 समथिंग हो, उसका कुछ बताना होगा। चलो ठीक है, 1900 समथिंग वाला भी देख लेते हैं। ये है 1950 वाला, ठीक है? 1950 के लिए क्या आ जाएगा? 26 का वही सेम नियम, 26 जनवरी 1950 है, तो 26 ÷ 7 करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 5। जनवरी के लिए वही कोड 1, यहाँ फिर से देख लो, जनवरी के लिए हमारे पास कोड 1 हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या है? 1900 के लिए 0 हो जाता है, यहाँ देख लो कोड 1900 के लिए 0। अगर ये 1100 समथिंग में रहता तो भी यहाँ 0 ही लिखते हैं। क्यों? 400 साल का डिफरेंस है, 1900 बोल दिए, इसका मतलब ये जो नियम, जो कोड जो है 1900 के लिए जो कोड लागू है, वो 2300 के लिए भी लागू होगा, 2700 के लिए भी लागू होगा, सबके लिए लागू होगा, ओके? फिर देखो, हाँ, अब रही बात ये 50 की, अब यहाँ देखते हैं नियम क्या कहता है। नियम हमारे पास देखो यहाँ से आता है, ठीक है? अब मेरा 26 जनवरी 1950 है, 50 किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 28 और 56 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है? मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो यहाँ मेरा 50 है, तो क्या करेंगे? मेरा है 26 जनवरी 1950, ठीक है? 26 का मेरा रिमाइंडर आ गया 5, जनवरी के लिए मेरा कोड आया 1, 1900 के लिए कोड आता है मेरा -1, जैसे फिर से यहाँ देख लो, -1 नहीं आएगा, यहाँ 0 आता है, सॉरी 1900 के लिए 0, माफ करना, देखो 1900 के लिए 0 है, ओके? ओके, मैं था यहाँ पर, ठीक है? 1900 के लिए 0। अब रही बात 50 की, जो कि >27 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? देखो 50 के लिए क्या करते हैं, ये 50 लाई करता है इसके और इसके बीच में, तो मैं 50 - 28 करूंगा। अगर यही रहता मेरे पास 80, तो 80 - 56 करता, ठीक है? अभी मेरे पास 50 है, तो 50 माइनस जस्ट ऊपर वाला, तो 50 - 28 करेंगे, तो 28 2 30, 20 50 मतलब 22 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? और मैंने यहाँ किया भी है, 26 जनवरी 1950 के लिए ये आया 6, और 6 कहाँ से आया? 22 से आया, देखो यहाँ पर 22 से आया 6, 22 का कोड 6। इसके लिए मैंने क्या बताया था? 2 + 0 + 2 मतलब 2 2 4, यहाँ 2 + 1 + 2 5, 2 + 2 4 + 2 हो जाएगा 6, 2 + 3 + 2 7, मतलब इस ग्रुप के लिए क्या करते हैं? दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं और +2 ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा आया कोड, कितना आया था? 26 जनवरी 1950 था, तो 50, उससे पहले कौन था? देखो 28, 56, 84, और 50 कहाँ आता है? 26 और 56 के बीच में, तो 50 - 28 करेंगे, और 50 - 28 होता है 22।
28 दो 30 और 20 50, और 22 के लिए कोड है हमारे पास 6। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 50 के लिए 6 लिख दिया। तो अब दोनों सबको जोड़ देंगे, तो 5 + 1 6, 6 + 0 6 +6 12, और 12 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4 और थर्सडे के लिए 5। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा डेट है थर्सडे। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं 5 हो गया थर्सडे के लिए। अब चलो, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और हमारा है नेक्स्ट यहाँ पर 15 अगस्त 1947, मोर देन 27 वाला ही एग्जाम्पल है, और ये अगस्त का है। और 47 देखो, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर निकल गया, देखो सिंपल है, पहले चेक करो लीप ईयर है या नहीं। 47 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाई 4 करने से ये लीप ईयर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर लीप ईयर नहीं है ये, उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद वही सेम रूटीन फॉलो करेंगे। अगर लीप ईयर निकल जाता, मान लेते हैं ये, तो हम चेक करते हैं ये जनवरी या फरवरी है कि नहीं। अगर ये जनवरी और फरवरी हो जाता है ये मंथ, तो हम जो भी आता है सब वही काम करते हैं, टोटल में से -1 कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। क्या किया हमने, यहाँ देखो इस केस में हमने सारा, नहीं 26 जनवरी 1950 है, 50 तो लीप ईयर नहीं है। हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये 26 जनवरी 2024 है। सबसे पहले हम क्या किए, 24 को चेक किए, ये लीप ईयर निकल गया, ये लीप ईयर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकल गया तो देखेंगे कि जनवरी या फरवरी है कि नहीं। अगर ये जनवरी फरवरी है, तब तो टोटल में से -1 करेंगे। लेकिन अगर ये जनवरी फरवरी नहीं होता, तो हम जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, सारा नियम सेम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा वाला। अब मैं 47 की जगह क्या कर रहा हूँ, 15 अगस्त मैं इसे कर देता हूँ 2000। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कोड के माध्यम से यहाँ सॉल्व करूंगा, 15 अगस्त 2000। और मैं क्यों कर रहा हूँ 2000, अब देखो ये सेंचुरी ईयर है। ठीक है, ये सेंचुरी ईयर है, और मैंने क्या कहा था, मैं 2000 नहीं कहता हूँ, मैं आप गूगल कैलेंडर पे करना, 15 अगस्त 1300 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1300 क्या करूँ मैं, 1200 कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ उससे आसानी पड़ेगा मुझे बताने में क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो 15 का क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करता हूँ। चूंकि ये 0 0 आ गया, तो मैं इसे 4 से डिवाइड नहीं करके चेक करूंगा। 0 0 मतलब सेंचुरी ईयर बन गया, सेंचुरी के लिए मैं 400 से डिवाइड करूंगा, 400 से डिवाइड करने पर ये मेरा लाई करता है यहाँ पर। ठीक है, 400 डिवाइड करने पर ये मेरा सेंचुरी ईयर बन गया। अब सेंचुरी ईयर बन गया, इसका मतलब अब मैं चेक करूंगा ये जो महीना है ये लीप ईयर है या नहीं है। सॉरी, ये लीप ईयर के साथ असाइन होता है कि नहीं, मतलब ये जनवरी या फरवरी में आता है या नहीं। जैसे ये सेंचुरी ईयर बन गया, एक कंडीशन पूरा हो गया फॉर लीप ईयर। ठीक है, ये मेरा लीप ईयर तो आ गया, लेकिन जनवरी या फरवरी नहीं है, तो मैं जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूंगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, 15 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी का 14 मतलब 1। अगस्त के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, अगस्त के लिए है मेरे पास 3, तो मैं यहाँ 3 कर दूंगा। 12 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, 1200, सॉरी 1200 है ना, तो 1200 के लिए क्या करूंगा, -1। मेरा सेंचुरी चल रहा है, सेंचुरी के लिए यहाँ -1। ये 0 0 के लिए मैं क्या करूंगा, 0 0 के लिए यहाँ देखो ये 0 है ना, 0 0 के लिए मैं यहाँ 0 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक प्लस देखो, ये एक और एक कट गया, +1 -1 कट गया, ये 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3, और डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। और 3 के लिए क्या है मेरे पास, ट्यूसडे। मतलब 15 अगस्त 1200 को देखेंगे तो आ जाएगा मेरा ट्यूसडे, आप कैलेंडर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर मान लेते हैं 15 अगस्त की जगह अ, अगर मेरा आता 15 फरवरी, 15 फरवरी 1924। ठीक है, इसका देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो 24 है मेरा, क्या है 24 है, 24 मेरा लीप ईयर है, और लीप ईयर के साथ मेरा फरवरी भी आ गया। लीप ईयर के साथ फरवरी आ गया, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल, लीप ईयर के साथ अगर मेरा 24 आ गया, इसका मतलब है कि अब मुझे टोटल में से -1 करना होगा। इस बाकी सारा चीज तो फॉलो करने के बाद ही करना होगा -1। तो 15 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ 15 की जगह अगर मैं कर दूँ 17 फरवरी 1924। ठीक है, या फिर मैं कर दूं 1 फरवरी 1924, चलो 1 फरवरी में देखता हूँ, 1 फरवरी। तो 1 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो एक ही आएगा,
फरवरी के लिए क्या है मेरे पास, फरवरी के लिए है 4। ओके, तो फरवरी के लिए 4 हो जाएगा। तो 1 4, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 + 4, 1900 के लिए क्या हो जाएगा, 0, यहाँ है 0, 1900 के लिए 0। और 24 के लिए क्या हो जाएगा, 24 के लिए हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 + 4 5 + 2 7, और 7/7 यानी 0। और 0 के लिए क्या हो जाएगा, सैटरडे। मैं 60 मैंने एक सेकंड, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, 1 + 4 5 +0 5 +2 7, मेरा आया 7। अब देखो 7 डिवाइड बाय, देखो 7 से जो भी छोटा आ जाए ना, तो मान कर चलेंगे कि डायरेक्ट डिवाइड करने का जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 7 से छोटा कोई भी नंबर आएगा डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर भी आ जाएगा। तो मेरे पास 7 आया या 0 आया, तो मैं उसके लिए सैटरडे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चलो, अब मैं इसी में थोड़ा ट्विस्ट करूँ, सॉरी, मैं अगर यहाँ कितना लिखा था, शायद मैं लिखा था, जो भी लिखा था मुझे याद नहीं है, उसके हिसाब से मेरा सैटरडे आया था, मतलब जो भी आया था वीडियो में देख लीजिएगा, सैटरडे तक आएगा उसका आंसर, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 7 आया था। ठीक है, अब मैं 1 फरवरी को ही, 1 फरवरी 1947 की जगह अगर मैं जो भी था उसकी जगह मैं कर दूं, शायद मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, एक सेकंड मैं बैक करके ही देख लेता हूँ। हाँ, 1924 लिखा था। ठीक है, तो 1924 का आया था मेरे पास, 24 का हो जाता है 2, यहाँ पर 2। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरे पास आया 7। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ 7 के लिए सैटरडे आ जाएगा, लेकिन 7 के लिए सैटरडे नहीं आएगा। देखो, ये लीप ईयर भी है और प्लस फरवरी भी है, इसलिए टोटल -1 करना पड़ेगा, 7 -1 6 करना पड़ेगा। और 6 के लिए हमारे पास है फ्राइडे। तो 1 फरवरी 1924 हो जाएगा फ्राइडे। ओके, अब मैं गूगल सर्च करके देखना चाहूँ तो कर देख सकता हूँ। चलो मैं देख ही लेता हूँ गूगल सर्च करके। ठीक है, ओके, तो मैं क्रोम में चला गया हूँ। अब मैं सर्च करने जा रहा हूँ 1 फरवरी 1924 को डे कौन सा था। ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ 1 फरवरी 1924 डे, फ्राइडे। फरवरी 1924 मंथ, 1 फरवरी 1924, यहाँ पे दिखा रहा है 1 फरवरी 1924, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्राइडे। ओके, 1 फरवरी 1924 फ्राइडे आपको दिखा रहा है। ओके, तो मतलब मिला जुला के कहने का मतलब ये था कि जो मैंने कहा पीपीटी में 1 फरवरी 1924 को फ्राइडे आएगा, जो ये ट्रिक है, ये लंबे समय तक 1300 1200 के लिए भी काम करेगा, और आप जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 2000 के लिए भी आप एक होमवर्क रख सकते हैं, वही काम 1947 के लिए जो मैंने किया है यहाँ पर, आप उसे भी कर सकते हैं। हालांकि मैं समझाना चाहता था, लेकिन आप घर में भी और भी कोई भी डेट इस ट्रिक के माध्यम से आप ट्राई कर सकते हैं। और इन द एंड मैं कहना चाहूँगा, मैंने भी ये सीखा है, अजीत नाम के एक टीचर हैं, अजीत है या कोई पता नहीं, मतलब मेमोरी गुरु कहलाते हैं, मैंने उनसे सीखा था और मैं ये बता रहा हूँ। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो, और इसका जो ट्रेलर है आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे मैंने काफ़ी स्पीड में बनाया है ताकि आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकें। आपको बस फाइनली क्या याद रखना है, आपको बस इसे याद रखना है, इस टेबल को याद रखना है, यहाँ पर जो भी टेबल दिया हुआ है। एक सेकंड मैं इसे रब कर देता हूँ। हाँ, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टेबल को याद रखना है, इस कंडीशन को याद रखना है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना है। ओके, और एक और बात याद रखना है कि अगर मान लेते 28 से 56 के बीच में हो तो उससे पहले वाले से माइनस करते हैं, 56 से 84 के बीच में हो तो 56 से माइनस कीजिए, मतलब 83 आया तो 83 -56 कीजिए, और 85 से 99 के बीच में हो तो कोई भी नंबर 99 आ गया तो 99 -84 कीजिए, और जो नंबर आएगा उससे कोड मिलाइए। ये नहीं कि जो 84, मतलब अभी कितना आया था मान लेते हैं 29 आया, मान लीजिए 2029, तो 29 -28 किया तो 1 आया, तो 1 नहीं आंसर होगा, 1 का कोड जो 1 है वो आंसर होगा। 1 भी माना जा रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे पास आया, डिवाइड माइनस करने पर आएगा मेरे पास 25, कुछ भी माइनस करने पर 25 आएगा, तो 25 मेरा आंसर नहीं होगा, 25 मेरा कोड, मतलब उसका 2000, मतलब जो भी आएगा उसका 25 कोड नहीं होगा, कोड होगा उसका 3। कहने का मतलब ये था। ठीक है, ओके, तो ये है इस वीडियो का अंत, दैट्स इट।